जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 23 मई 2024 को सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आप काले धागे से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पूर्णिमा पर यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा, आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस बार की वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा बन जाओगे। मालामाल बुद्ध पूर्णिमा में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी महाकाली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी, जैसे कि प्रभावशाली शालिग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है। किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो मित्रों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षानुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है।
और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा, प्रत्यक्ष मेल आ सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा हट के उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती है और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुराने युगों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह जो काला रंग है यह सदैव बुरी शक्तियां को दूर रखता है। तो दोस्तों, आपको बुद्ध पूर्णिमा पर सर्वप्रथम एक काला धागा लेकर आपको किसी पास के शनि मंदिर अथवा फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा ढूंबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे, फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम हनुमते नम इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिए।